जय भोलेनाथ दोस्तों, आपके अपने चैनल देवलोक स्टोरीज में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको अधिक मास की अमावस्या के बारे में बताएंगे। हिंदू धर्म में हर माह की अमावस्या को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। वहीं अधिक मास की अमावस्या को और भी विशेष माना जाता है। मान्यता है कि अधिक मास अमावस्या के दिन पूर्वज धरती पर आते हैं और परिजनों से तर्पण की आशा रखते हैं। अधिक मास अमावस्या पर श्राद्ध कर्म करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और परिवार के सारे दुख दूर होते हैं। इस बार 19 साल बाद ऐसा संयोग बना है कि अधिक मास में सावन की अमावस्या आती है। सावन अधिक मास अमावस्या तिथि का शुभारंभ 15 अगस्त दिन सोमवार दोपहर 12:42 पर होगा और अमावस्या तिथि का समापन 16 अगस्त दिन मंगलवार दोपहर 3:07 पर होगा। उदया तिथि में होने की वजह से अमावस्या 16 अगस्त 2023 के दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। भोले शंकर को प्रीत प्रधान माना जाता है। ऐसे में इस दिन महादेव जी पर जल अभिषेक करें, उन्हें शमी के पत्ते और बेलपत्र अर्पित करें। ऐसा करने पर आपको जीवन में आ रहे कष्टों से मुक्ति मिलती है। साथ ही इस दिन भगवान शिव पर कनेर का फूल चढ़ाने से व्यक्ति को कई प्रकार के शारीरिक कष्टों से भी छुटकारा मिलता है। इस दिन श्रद्धा भाव से पूरी विधि विधान के साथ महादेव की पूजा करने से व्यक्ति को पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। अमावस्या व्रत कथा। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी एवं उसकी एक पुत्री भी थी। उनकी पुत्री समय के गुजरने के साथ साथ धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियोचित सगुणों का विकास हो रहा था। वह कन्या सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, परंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। साधु उस कन्या के सेवा भाव से अत्यधिक प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से इसका उपाय पूछा। कन्या ऐसा क्या करे कि इसके हाथ में विवाह योग बन जाए? साधु महाराज ने कुछ देर विचार करने के पश्चात अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार एवं संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण है। यदि यह सुकन्या उस धोबिन की सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपनी मांग का सिंदूर लगा दे तथा उसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाए तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं बाहर आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने का प्रस्ताव रखा। अगले दिन से ही कन्या प्रातःकाल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई एवं अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस आने लगी। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हो, मैं तो देर से उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू घर की निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह ढके अंधेरे में घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हो, इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हो? तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, अतः उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, सोना धोबिन का पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर में निराजल ही चली गई। यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले हुए पुए पकवान की जगह
उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मृत शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति फिर से जीवित हो उठा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो महिला सोमवती अमावस्या से भंवरी देने की परंपरा शुरू करती है और हर अमावस्या को भंवरी देती है, उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए आपके अपने चैनल देवलोक स्टोरीज को सब्सक्राइब कीजिए। हमें इतना प्यार और सहयोग देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।